अस्सलाम वालेकुम जी। एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे ख़्याल से मेरे नंबर है 866 आउट ऑफ 1200 और उसके पीछे मैं एक साइड बताता चलूँ कि हमें ना कुछ टीचर्स ने कहा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर ना बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, सेकंड ईयर के अंदर बच्चे मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनके नंबर कम आते हैं और मेरे साथ वही हुआ है। सुबह जब मैंने देखा ये सारा कुछ कि भाई मेरे कितने नंबर हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर ना सबको उनका क्रेडिट दे दिया जाए कि किन-किन की वजह से, यानी कि जिन-जिन लोगों ने मतलब इस चीज़ में जितने नंबर आए हैं उसके अंदर जो है अपना किरदार अदा किया, तो उनको मैं एटलीस्ट थैंक यू बोलूँगा। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे नंबर बहुत कम हैं। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि इतने भी कम नंबर आएँगे, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत थोड़ी-सी से ज़्यादा थी, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई रगड़ा-हिगड़ा लग गया हो। तो होता है ये, बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, कुछ ख़ास रीज़न्स की वजह से जो कि आपको पता होंगी। तो सीन ये है कि मेरे नंबर जो हैं वो 866 बने हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे बहुत नंबर कम जो हैं वो भी हुए हैं। तो अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो इसका पीडीएफ है वो मैं नीचे शेयर कर दूँगा, अगर आपने देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड यू हैव टू कंपेयर के फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर के मार्क्स और एक ही सब्जेक्ट के सेकंड ईयर के मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक चीज़ मैंने सोची थी कि इंग्लिश के अंदर मेरे 80 प्लस तो कन्फर्म थे ना भाई, मेरे हिसाब से मेरे सेकंड ईयर के अंदर 80 प्लस कन्फर्म थे इंग्लिश के अंदर, लेकिन वो भी नहीं है। उसमें से 60 नंबर्स मिले हैं, 40 मार्क्स का जो है वो गैप आ गया यहाँ से। एटलीस्ट मुझे लगा था कि 25 नंबर तो यहाँ से मुझे ऊपर मिलने ही चाहिए थे और मैंने बहुत अच्छा लिखा था। एंड एक-एक चीज़ जिस तरीके से सर्स ने बताई थी और जिस तरीके से तैयारी करवाई थी मैंने वैसे की थी। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये नंबर ऐसे क्यों आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग मुझे ये सजेशन देने वाले हैं कि मैं इसको रिकाउंटिंग करवा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट द मतलब मैं उसे नहीं करवाने वाला, बिकॉज़ जो होना था वो हो गया। अब क्या हो उसके पीछे रीचेकिंग के पीछे और रिकाउंटिंग के पीछे मैं भागूँ, लेकिन ये है, इतना मुझे पता है कि मेरी मेहनत ज़्यादा थी और मेरे नंबर एटलीस्ट कम आए हैं। मैं आज तक ये बात नहीं बोली, मेरे मैट्रिक के अंदर 1037 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100 ऑब्वियसली, एंड फर्स्ट ईयर के अंदर 455 थे आउट ऑफ 550, बट एटलीस्ट इससे ज़्यादा ही मेहनत थी मेरी सेकंड ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर इतनी मेहनत इससे थोड़ी ज़्यादा मैंने जो है सेकंड ईयर के अंदर की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा हो कि मेरे नंबर जो है वो फिर 866 आए हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत होती है। खैर अभी मैंने यही आपको बताना था और आपको ये बताता चलूँ कि आप कुछ भी कर लें, आपके पीछे जो है मैं अब ये बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यही नंबर भी जो आए हैं वो किस वजह से आए हैं। सब सीधी-सीधी बात है, हम कोई परहेज़गार और कोई मुत्तकी तो है नहीं कि हम नमाज़ें पढ़-पढ़ के थके हुए हैं। दैट्स डेफिनिटली द प्रेयर्स ऑफ योर मदर एंड फादर। आपके पेरेंट्स की दुआएँ हैं और उसके अलावा मेरे लिए एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स की दुआएँ हैं। उसके साथ-साथ टीचर्स का भी एक अहम रोल होता है इस चीज़ के अंदर कि आपको पढ़ाना, उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाया, हमने भी किसी हद तक अच्छे से पढ़ा, मेहनत वगैरह भी की। लेकिन एटलीस्ट इतने मार्क्स मैंने, वही बात कर रहा हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इससे ज़्यादा ही मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए हुए थे। लेकिन ये है कि टीचर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें पढ़ाया और उन्होंने हम पे मेहनत की। नाम लेकर चलूँ, सबसे पहले सोहेब साहब हो गए कंप्यूटर वाले, उसके बाद इंग्लिश वाले रशीद साहब हो गए, उर्दू वाले सफदर साहब हो गए। इसी तरीके से फिज़िक्स वाले खिज़र साहब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, और सेकंड ईयर के अंदर शाहिद साहब हो गए, इस्लामियात वाले रफ़ीक साहब और एक मैडम थी वो हो गई। उसके अलावा मैंने आई थिंक सबके नाम ले लिए हैं, लेकिन ज़ुबैर साहब हो गए मैथ वाले, इंग्लिश उर्दू का बता दिया, मैथ का बता दिया, फिज़िक्स का बता दिया, कंप्यूटर का बता दिया, और उसके अलावा कोई चीज़ बचती नहीं है जिसके बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो किसने पढ़ाई थी। जो ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान और इस तरीके से थे ना, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान और जो इस्लामियात थी, वो कहीं न कहीं 2 टीचर ने हमें मिलकर पढ़ाई है। उनमें एक मैडम थी और एक रफ़ीक साहब थे। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि मुताला पाकिस्तान के टीचर थे हमारे बिलाल साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। एटलीस्ट ही वाज़ समथिंग लाइक, मुझे उनसे ओल्ड मनी वाइब्स आती थी कि एक पुराने ज़माने का आप तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा टीचर जो कि आपके दरमियान में थोड़ा-सा फ़र्क रखता है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में। उसके बाद जब वो चले गए तो फिर हमें एक और टीचर आए जिनका नाम आई थिंक जावेद शुजरा साहब है। उन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत हमें पढ़ाया, क्योंकि ज़्यादातर सेशन हमारे बिलाल साहब ही ले गए थे। तो ये कुछ टीचर्स थे जिनका मैंने शुक्रिया अदा करना था। इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने स्केड्यूल जो अच्छा बनाया। अब यहाँ पे कुछ लोग ना मेरे से डिसएग्री करेंगे कि स्केड्यूल जो है वो अच्छा नहीं था, या जो भी मसले थे वो मसाइल मुझे भी थे। लेकिन बात ये है कि वो मतलब एक ऊपर वाले लेवल से वो चीज़ देख रहे होते हैं, जो चीज़ मतलब देखी जाती है। उसके अलावा आई थिंक फर्स्ट ईयर का जो स्केड्यूल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बात ये है कि क्योंकि हम उस चीज़ के आदी थे तो हमें एक और नई चीज़ दी गई, जिसकी वजह से हम थोड़ा-सा उसके अंदर गटमट हो गए। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने भी, बट नंबर्स मेरे इसलिए कम आए हैं कि हो सकता है मेरी भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी कि जो मैंने की, लेकिन एटलीस्ट इतने कम नहीं आने चाहिए थे, बिकॉज़ ये नंबर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एक होती है ना एक्सपेक्टेशन कि भाई इतने नंबर तो आएँगे। जिस तरीके से मैंने अपने मैट्रिक के अंदर ना दोस्तों को बताया था कि 1030 और 40 के दरमियान में तो कन्फर्म है, लेकिन मुझे जो लगता है वो 1050 तक जा सकता हूँ। लेकिन मैंने जो बताया था उसी के मुताबिक 1037 आए थे, क्योंकि आपसे अच्छा आपके पेपर्स और आपके रिजल्ट के बारे में कोई नहीं बता सकता रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि यू हैव गिवन द पेपर्स एंड यू हैव द नॉलेज कि किस तरीके से आपने पेपर्स दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी 950 प्लस तो कोई मसला नहीं था एटलीस्ट मेरे लिए, बट आई डोंट नो कहाँ रगड़ा लगा, क्यों रगड़ा लगा। मैं अब आपको नंबर भी बता देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नंबर बताता हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे जो मार्क्स थे वो थे 50 के अंदर से 44, और सेकंड ईयर के अंदर वही थे 33। आई डोंट नो इतना बड़ा गैप कैसे आया है, बट मैंने बिल्कुल सही और किताब से ही मैंने समझो लिखा था और मैंने अच्छा सा ना ही तैयार करके गया था ये पेपर। आई डोंट नो इसमें पता नहीं कहाँ से मुझे रगड़ा लग गया है।
इंग्लिश के अंदर मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर 82 मार्क्स थे और मैंने यहीं पे एक्सपेक्ट किया था 80+ मेरे सेकंड ईयर के अंदर आएंगे। 80+ तो कंफर्म मुझे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे 60 मार्क्स जो है वो मिले। इस्लामिक एजुकेशन के अंदर वो पार्ट 1 के अंदर ही होती है, जैसे कि आपको पता है, अगर आप जो है वो सेकंड ईयर आपने किया तो आपको पता है 2 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। उसमें इस्लामिक एजुकेशन में जो है वो मेरे 48 मार्क्स थे 50 में से, एंड दैट्स द एंड। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में मेरे 50 में से 45 मार्क्स है, ये सेकंड ईयर के अंदर होती है। इस्लामियात फर्स्ट ईयर के अंदर है और मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर के अंदर होता है। तो उसमें मेरे 45 मार्क्स है। मैथमेटिक्स के अंदर मेरे 200 में से, यानी एटलीस्ट पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, 71 आए 100 में से, और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैं बहुत नीचे चला गया जिसमें 45 मार्क्स। आई कैन नॉट इमेजिन कि 45 मार्क्स, जैसे मैंने तकरीबन सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे लॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी कम अज़ कम 20 में मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है क्या, पता नहीं मेरे साथ हुआ, इतने कम मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैथ और इंग्लिश के अंदर मुझे बहुत बड़ा रगड़ा लगा, मैथ और इंग्लिश के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर 72 थे आउट ऑफ 75, एंड सेकंड ईयर के अंदर वो 43 हो गए। पता नहीं, इस दफ़ा बहुत सख्त चेकिंग हुई है या आई डोंट नो क्या हुआ है। फिजिक्स के अंदर मुझे पता था मेरे नंबर कम आएंगे और आए। उसमें जो है वो मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर 57 है और सेकंड ईयर के अंदर जो है 29 है। विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल 30 नंबर वो भी ऐड हुए और ये टोटल बन गए 200 में से 116 फिजिक्स के अंदर। और जो आप कंप्यूटर का बताया उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर 72 थे और 43 सेकंड ईयर के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू माय प्रैक्टिकल वो मिलकर बन गए 165 आउट ऑफ डेफिनेटली 200, और 200 कहता हूँ 150 तो नहीं होंगे, 75 एंड 75 जो है वो बन जाएंगे हमारे पास 150, और उसके साथ प्रैक्टिकल 15 बनकर 200, वही 165 जो है वो उसमें से आए। बट एटलीस्ट मुझे जिस चीज़ का पता था ना, इंग्लिश के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरे 60 नंबर आएंगे। आई वाज लाइक 80+। एंड सेकंड थिंग वाज मैथमेटिक्स, इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था मेरे 45 आएंगे, बिकॉज आई न्यू कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था। कंप्यूटर के अंदर भी मैं थोड़ा सा रगड़ लगा, लेकिन ये मेरा पेपर थोड़ा सा नीचे हुआ था। बट यार इतने कम, आई डोंट थिंक सो। रगड़ा इस दफ़ा ना मुझे कम से कम बहुत ही अच्छा किस्म का इन्होंने रगड़ा दिया बोर्ड वालों ने। और बस यार दिस वाज द रिजल्ट। फिजिक्स का मुझे पता था कि मेरे कम नंबर आएंगे और वो आए हैं। थैंक यू सो मच। मैंने इस वीडियो, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनानी थी अपने रिजल्ट के बारे से। सो हो सकता है ये रॉ जाए, हो सकता है ये एडिट हो। अब अगर एडिट हुई है तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा जो काम, वो आपने जरूर से कर देना। सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को ऑल सेट करना है, वीडियो को लाइक करना है। आगे फिर यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, 1 महीना भी नहीं रह गया, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन बस जो होना था इस रिजल्ट के अंदर तो हो गया है, और जो होना था वो हो गया। मैं ये रिकाउंटिंग, रीचेकिंग के पीछे तो नहीं जाने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।